नमस्कार, मैं बीना कुमारी। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी हाँ, बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत में अब जातीय जनगणना की तारीख घोषित कर दी गई है। यह जीत है विपक्ष की। यह जीत है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी की, जो अपने हर मंच से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर सवाल उठाते रहे। देश की उन्नति तभी हो सकती है जब हर वर्ग साथ आए। इसीलिए देश की उन्नति और प्रगति के लिए उनकी भी हिस्सेदारी जरूरी है, खासकर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की, जो आज भी आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी वंचित हैं अपने हक से। उनके लिए ये विपक्ष के नेता सवाल उठाते रहे। सरकार नहीं मान रही थी, पर एकाएक केंद्र सरकार ने माना कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, जो अच्छी बात है। पर चौकन्ना अभी भी विपक्ष को रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, कहीं डेटा में हेरफेर न किया जाए। बिहार में तो जातिगत जनगणना पहले ही हो चुका है। केंद्र सरकार ने 2 फेज में जाति जनगणना करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कल यानी कि 4 तारीख को बताया कि पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी और देश के दूसरे हिस्से में यह 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। यह 10 साल के लिए वैध होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना करने की अधिसूचना 16 जून 2025 को राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। जून 2026 में प्रशासकीय सीमाओं को सील करने की अधिसूचना भी जारी की जाएगी। इसके ठीक 3 महीने बाद 1 अक्टूबर 2026 को जनगणना शुरू की जाएगी, जो दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश में दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्य भी होगा। शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। इस पर शीतकालीन सत्र में भी जाति जनगणना कैसे करवाया जाए, इस पर चर्चा होगा ही, संभवतः होगा ही। पहले फेज में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे बर्फीले क्षेत्र शामिल होंगे। दूसरे फेज में बचे हुए देश के जो राज्य हैं वह शामिल होंगे। यह देश के लिए बहुत ही जरूरी है, देश की प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है। विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। नमस्कार।